Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। विचारों की एक लंबी कतार से गुजरते हैं हर रोज़ हम और आप। विचार जो हमारे अपने ही दिमाग में उपजते हैं और फिर हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। अगर विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन जब विचार हमारे हाथ में नहीं रहते, जब वो थॉट्स हमारे हाथ से परे हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स के ताने बाने में या फिर माया जाल में फंस कर रह जाते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। इसीलिए ज़रूरत ये है कि अपने विचारों को पहचानें और फिर अगर लगता है कि वो नेगेटिव है तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से ना सिर्फ हमारा डिप्रेशन ख़त्म होगा बल्कि सही खुशी, सही हैप्पीनेस को जो हम तलाश रहे हैं वो हमें मिल सकती है। किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमने कई स्टेजेस से गुजरे थे। पिछले अपनी कड़ियों में हमने ये जाना था कि सबसे पहले है सजग होना, यानी कि अवेयर होना कि थॉट्स किस दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद आता है कि कैच किया जाए, फिर हमें कहीं ना कहीं उन्हें अंडरलाइन करना है, पहचानना है, स्टॉप करना है, एंड देन वी कैन ट्रांसफॉर्म। हम बदल सकते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस से भी आगे बढ़ेंगे और कैच करेंगे उन विचारों को जो नेगेटिव है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी हार्दिक स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हमने एक वादा किया था, अपने जितने भी दर्शक हैं, मैंने अपने आप से भी कहा था कि मैं ये पूरा प्रोसेस करने की कोशिश करूँगी, और हमने किया भी कि 15 मिनट तो नहीं बैठा गया आज, लेकिन हाँ 4 से 5 बजे सुबह की जो हमने वक्त तय किया है, जो कोशिश की गई है, तो बिल्कुल बॉर्डर पे 5 बजने में 10 मिनट के अलार्म लगा के हमने बैठने की कोशिश की और 10 मिनट ही कोशिश ये की कि सजगता की कोशिश की जाए। एक एक्सरसाइज आपने बताई थी कि किस तरह से अपने आप को देखें और ऑब्जर्व करते जाएं। ये एक्सरसाइज आपने बताई थी जो आपकी साइकोथेरेपी का एक पार्ट था कि यहाँ से लेकर अपने पाँव तक क्या कुछ हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। एंड बिलीव मी, देयर वर अराउंड 10 थॉट्स विच केम विच आई कुड कैच, यू नो। सो दिस इज़ समथिंग विच एक्चुअली हमारे सभी दर्शकों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि उनके मेल्स और फ़ोन कॉल्स का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन ये एक जो अवेयरनेस का प्रोसेस है कि सजगता का, इसको जब ये है, इसमें अब कैच कैसे करना है उनको। आए तो थे वो थॉट्स, लेकिन वो आए और गए, आए और गए। उसमें से 10 रजिस्टर ज़रूर हुए, लेकिन वो जब तक मैं पहुंचती उस वक्त तक, तब तक वो गायब हो चुके थे। तो ये जो अवेयर होने के बाद कैच करने वाली बात है, तो हम वो कैच कैसे करेंगे? तो एक सबसे बस ये जो 10 विचार जो आपको आए उसी को कैच करो। हो सकता है कि आप लिख नहीं भी पाए, है ना, उस समय याद नहीं रहे, तो उसको लिख लो। भले उठ भी जाना पड़े, उठ जाओ, फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करो। अपने पास ही रखो डायरी और एक एक वर्ड लिख लो। ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है कि एक ही शब्द आपने लिख लिया कि बेटी का टेंशन, आपको वो विचार आया, अभी बेटी की एग्जाम है, नो डॉक्टर्स एग्जाम, आपने लिख दिया, आपको याद आ जाएगा। फिर आपको और कुछ आया और एक प्रोग्राम करना है, उसके लिए तैयारी करनी। अच्छा, एक शब्द ही लिख दो। हाँ, तो पूरी बात आपको याद आ जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि वो मैं लिखने लग जाऊंगी तो मेरा पूरा वो चेन टूट जाएगा। अगर याद रहे तो बेस्ट है, अगर याद न रहे तो लिखो। और भले 1-2 दिन नहीं भी लिखो, क्योंकि रिपीट होने, जो आपका रूट कॉज है, जिसको आपको कैच करना है, वो थॉट आपके रिपीट होने। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार के विचार आते हैं। उस समय जो आपको विचार आते हैं, एक तो जो काम करना है उसके विचार आएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके जीवन की है उसके विचार को चाहिए, जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसके भी आ सकते हैं, और जो रूट है उसके भी विचार आ सकते हैं। जो आपको बार बार विचार डिस्टर्ब कर रहा है, कि जो डिप्रेशन का कारण हो सकता है, डिप्रेशन न भी कहो, जीवन में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जो पूरी खुशी को हमें अनुभव करने नहीं देते हैं, उसका कारण उस विचार में आ जाएगा। यहाँ डॉक्टर साहब, इसमें हमें ये तो डिफाइन हम नहीं कर सकते अभी कि ये विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी नहीं ये तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब करेंगे। अब भले उसको डिफाइन नहीं भी करो, परंतु ये प्रोसेस में रूट आएगा। मैं आपको 1-2 उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था जो निर्णय नहीं कर पा रहा था। एक बार मैं माउंट आबू में ही था, तो वह मेरे पास आया और उसने कहा, डॉक्टर मुझे 2 मिनट चाहिए।
तब मैं भी जा रहा था, लेकिन फिर उसने कहा नहीं बस मुझे 2-3 मिनट का ही वक्त चाहिए। तो मैं कह रहा ठीक है। और उसने ये बात बताई कि मेरी दिक्कत यह है कि छोटी छोटी बातों में भी मैं निर्णय नहीं कर रहा हूँ। छोटी सी भी बात होगी कि भी ये करूँ या यहाँ जाऊँ, ये ट्रेन में जाऊँ या उस ट्रेन में जाऊँ, तो वो भी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है? थोड़ा सा एक और भी टेक्निक होती है साइकोथेरेपी, जब करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो बैठ करके मैंने उससे थोड़े से कुछ प्रश्न पूछे, उसको कुछ बातें याद करने के लिए कहा, और जब वो बातें कही तो बस 4-5 मिनट में ही यह बात सामने आ गई जिसको हाँ उसे कैच करने की जरूरत है। बल उसने तो पूरा प्रोसेस नहीं किया था, एक प्रकार से कहेंगे कि इंटरव्यू में यह बात सामने आई, लेकिन ये सेम बात इस प्रोसेस में भी उभर करके आ सकती है। वो कैच इसीलिए कर पाए क्योंकि आप थे यहाँ, खुद कैच करने वाली करना बात है। हाँ। और हर रोज आ रहे हैं, हर रोज आप तो नहीं मिलेंगे ना, हाँ। तो हर रोज तो हम ही हैं जो हम करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि भी व्यक्ति खुद करे, भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम से कम हो जाए। सेल्फ सफिशिएंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद अपना ऊपर कंट्रोल करेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आ रही है कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अध्यात्म जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ है, एक अलग बात है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और विज्ञान जो है वो बिल्कुल सही खरा उतरता हुआ है कि भाई सब कुछ चेक किया गया है, उसके ऊपर है। जो आपने अभी थ्योरी बताई हमें, जो बात करने का तरीका कि किस तरह से अपने आप से बात करनी है, सजगता का एक जो पूरा था, इसमें कहीं ना कहीं पूरी साइंटिफिक थ्योरी है जो आपने बता रहे हैं, जो साइकोथेरेपी का एक हिस्सा है, ये जो पूरी टेक्निक है। अध्यात्म क्या कहता है? मेडिटेशन इज आल्सो समथिंग लाइक दैट ओनली? या आई थिंक it's similar. मतलब वो words and phrases and the way of doing it could be little different, but विधि तो सेम ही है। विधि यही है कि मन को क्वाइटन करना है। तो क्वाइटन करने से जो बहुत डीप रूटेड थॉट्स जो दबे हुए थे वो अपने आप इमर्ज हो जाएंगे, तो हम उनको कैच कर पाएंगे। कई ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो बचपन में कुछ मेरे साथ हुआ हो और मैंने उसको पूरी लाइफ अभी तक भूले हुए थे, लेकिन वो सब कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है और वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो लेकिन जब माइंड साइलेंट हो जाता है तो वो इमर्ज हो जाती है बात बिल्कुल। तो इट इज़ द सेम थिंग, लेकिन द वे ऑफ डूइंग इट वुड बी लिटिल डिफरेंट, बट वी गेट द सेम रिजल्ट। एंड इनफैक्ट अभी समझ में आ रहा है कि राज योगा भी एक साइकोथेरेपी की तरह है। यू नो, इट इज़ साइकोथेरेपी, और इसलिए हम देखते हैं कि उसके अंदर इतना चेंज हमारे अंदर आ जाता है। इट्स जस्ट दैट साइकोथेरेपी करने के लिए हमें एक डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर। तो डॉक्टर कितने अच्छे हमें जो मिले डॉक्टर, और हमारा वो फेथ कितना होगा डॉक्टर के ऊपर, और हम उस विधि को कितना अपनाएंगे। लेकिन राजयोग क्योंकि हम अपनी स्व इच्छा से करते हैं, अपने ही इंटरेस्ट से करते हैं, तो वी गिव इट आवर फुल full एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी बात अपने साथ कर रहे हैं ना। हाँ। तो सबसे ज्यादा फेथ तो अपने ऊपर होगा ही। बिल्कुल, तो मे बी वो रिजल्ट मिल जाता है। या इट विल बी फास्टर। 15 मिनट करो, राजयोग में 15 मिनट करने की भी जरूरत नहीं। अगर सचमुच आप करने लगो, थोड़े दिन लगेंगे, एक दिन में न भी हो, आप अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो ऐसे 1 सेकंड में आएगा। आप मेडिटेशन कर रहे विचारों को थोड़ा शांत इमीडिएटली आएगा कि भी ये कारण था। देखो मैं आपको 1-2 है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। वो जो स्टूडेंट का मैं आपको उदाहरण बता रहा था, उसके साथ जब ये डिस्कस किया तो उसने खुद ये प्रिसाइसली वो याद कर पाया। उसने कहा कि भी हमारा बॉक्स बनाने का बिजनेस है, छोटे मोटे अलग अलग साइजेस के वो लोग बॉक्स बनाते थे। कहा कि भी एक बार वो बॉक्स की छोटी सी फैक्ट्री होगी, उसमें बना रहे थे, सभी वर्कर फ्री थे। तो उसने सोचा कि भी एक स्पेसिफिक साइज का बॉक्स है, उसकी डिमांड आती ही है, आज नहीं है, समझो 1 मास के बाद आएगी, तो वर्कर्स क्यों फ्री बैठे रहे, चलो मैं उसके 200-500 बॉक्स बनवा लेता हूँ। तो उसने कहा ये बॉक्स बनाओ। तो थोड़ी देर के बाद उसके फादर आए, अरे क्या गलती कर दी, तुम बुद्धू हो, तुमको अक्ल नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, वो इतना भी काम तुम्हारे से नहीं आता है, डांटने लगे। तो मैंने फिर जो थोड़ा गहराई में गया कि वहाँ उसका रूट है। कि उस समय जो फादर ने सुनाया वो डीप पहुंच गया, और वो सदा अभी उसे याद है। भले वो कॉन्शियसली भूल गया, लेकिन गहराई में है मन की, और सदैव वो उसे डिस्टर्ब करता है। ये तो एक बार डांटा, एक बार डांटे नहीं किया। इफ यू आर इमोशनल, एक बार में भी, क्योंकि तब वो इमोशनल हुआ होगा,
रोया भी होगा, उसे बहुत फील हुआ होगा, फादर ने भी जिस टोन में सुनाया, अगर वो गहराई में चला गया तो बार बार उससे सामने आता है, छोटा भी निर्णय करना है तू नहीं कर पाएगा, ना तेरे से ये नहीं होगा। एक्चुअली एक बार नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट वो कहते रहे नहीं होंगे। एक बार दूसरा व्यक्ति कहता है, हम बार बार उसको अपने आप को सुनाते हैं। आप अगर अभी मुझे कुछ कहकर चले जाएं और फिर कभी ना मिले, आप शायद एक ही बार कहेंगे, लेकिन मैं अपने आप को 100 बार वो बात सुनाऊंगी, 1000 बार भी कही, 1000 बार भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती, somebody once उन्होंने told ऐसे me, कैसे yes, I remember कहा। that. So we kind of reaffirm it by, and we can do that for years. हम बहुत सालों तक किसी की कोई बात को पकड़ कर रखते I हैं। remember that, like He once must be somebody right, told ऐसे me, भी, no? He must be right. you Father has are told me. a manipulator. And I kept on telling, I never met that person again, but I kept on telling everyone that person said that I'm a manipulator. Am I a manipulator? But it became so difficult, like I can understand that. And then you say to yourself, but I'm not a manipulator. But that person said I am a So manipulator. why did that person say that? Like I kept on doing it. It took me a long time. Yes, I realized that, and I never met that person. So that whose fault is it? Mine. अभी हम क्या जल्दी से कह देते हैं, it's that person's fault. उन्होंने मुझे कहा, he said it only once. He said it only once and went away. See, that's And whether where he it meant is. it or not, I'm saying like whatever he was trying to do, I don't even know that. And I know myself better. तो I just need to, जब उन्होंने एक बार कहा, इट्स नॉट दैट कि हम लोगों की बातों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, क्योंकि कई हमारी बहुत भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं, हम उसको ले लें, एनालाइज कर लें, यूज़फुल है उसको एक्सेप्ट करें, अगर अपने अंदर कोई नहीं तो फिनिश करें। हाँ। जो राजयोग से फास्ट होता हाँ है। बहुत और फास्ट होता है, इट्स वेरी फास्ट, और बिकॉज एक उदाहरण कैच हो जाता है ना बहुत जल्दी कि ये रियली मेरे फायदे के लिए कुछ कह रहे हैं या अपनी इनकी परसेप्शन इनको उस तरह से दिखाई दे रहा है। बिकॉज लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग कि पीपल कैन रियली मैनिपुलेट अस, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा कहकर जा सकते हैं जो हमारी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत डीप लास्टिंग। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि स्पष्ट होगा जी कि भल राजयोग से हम करें बहुत फास्ट होगा, सीबीटी वो स्लो प्रोसेस है थोड़ा। और एक लड़की का किस्सा है कि शी वॉज फीलिंग इन्फीरियर, एंग्शियस, इवन टू मच डिस्टर्ब, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दोनों थी उसमें, बार बार डिस्टर्ब होके आती थी। फिर एक बार ये तो प्रोसेस में हुआ साइकोथेरेपी में, उसने खुद कहा कि मेरे से बड़ी बहन है और जब मेरा जन्म हुआ तब पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा हो, लेकिन एक तो बेटी हुई तो उनको दर्द था। कहते बोले मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नानी हमेशा टोकती थी कि हमको तो बेटा होना चाहिए था। और दूसरी एक इंसिडेंस उसने खुद कहा, और वो एक जगह पर रूट हो सकता है, जैसे शिवानी बहन ने बताया ना, वो बोले इवेंट तो एक बार हुई लेकिन उसने हजारों बार रिपीट किया होगा। उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था, तो एक बार उनकी जो उससे बड़ी बहन थी, वो दोनों बहनें जाती थी प्रिंटिंग प्रेस में, फादर को हेल्प करती थी। पहले जो मैनुअल मशीन्स आते थे ना, तो मैनुअल मशीन से वो कोई नहीं था वर्कर, तो बड़ी बहन है वो मशीन को स्टार्ट कर, तो फादर आए कहीं नहीं 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 बेटे तुम नहीं चलाओ, तुम्हारे मसल्स आ जाएंगे, हाँ तुम लड़की हो, तुम ये नहीं चलाओ। फिर कहा कि 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसा हुआ कि वर्कर्स नहीं थे, मैं अकेली थी, तो मैं भी चलाने लगी। मैं चलाती गई काफ़ी देर तक, फादर आए लेकिन उन्होंने तो बोला ही नहीं मुझे तुम्हें नहीं करो। उसका मतलब है कि दे डोंट लाइक मी। ये इंटरप्रिटेशन कुछ ना कुछ भी नहीं, उसका हाँ रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा, टू मच वर्क हो सकता है, रजिस्टर ही। लेकिन उसने अभी बहुत बार ये बात को रिपीट की, थोड़ी भी बार की लेकिन इमोशनली कही होगी, जिससे बस ये हो गया कि भी पेरेंट्स बड़ी बहन को प्यार करते, मुझे प्यार नहीं करते। ना दिस इज अवेयरनेस एक्चुअली, जो हम कह रहे हैं ना कि इस बात, जब कोई एक हमें कुछ कह कर चला जाए और हम बार बार उस चीज़ को अपने आप से रिपीट कर रहे हैं, अवेयर, सी व्हाट एम आई डूइंग, अगर हम उस टाइम रुक कर देख लें कि उसने एक बार कहा, ये हो सकता है सच नहीं है, चेक कर लिया और देख लिया सच नहीं है, व्हाई एम आई टॉर्चरिंग माई सेल्फ? Why do we do that? I have done that. That's we all have done that. हम सब इस That's what दौर I'm से saying. गुजरते See, हैं। I went through my whole self and I tried to find out whether I'm a manipulator or not, and I found that no, I'm not. I did that analysis where I found, but I kept on repeating. Why do we do that? Because we are not sure.
वी नॉट श्योर, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को क्योंकि उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। अगर मैं आपसे अभी कहूँ ना कि अपनी विशेषताएं कुछ सुनाइए, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता, उन लोगों से पूछो जो मेरे आसपास रहते हैं। इट्स लाइक सेइंग जो मेरे आसपास लोग हैं वो मुझे मेरे से अच्छा जानते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम, और वैसे भी हम औरों की तरफ ज़्यादा देखते हैं ना, इसकी विशेषता, इसकी कमज़ोरी, अपनी नहीं देखते। तो इसलिए अगर हमें कोई कह दे कि आपके अंदर ये विशेषता है, कई बार झूठी महिमा हो सकती है वो, it could be false praise, but because somebody else has said, it's true. If somebody criticizes, वो झूठ हो सकता है, but because somebody else has said, it is true. It must be true. ये you know, सब कहीं ना कहीं सच्चाई का थोड़ा सा तो क्योंकि होगा ही। किसी और ने कहा। जब हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप से मिलना शुरू कर देंगे, तो फिर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। कोई कुछ कहेगा, सुने, चेक, discard or accept and Great. move on. I think every one of us wants to reach that level. It doesn't really matter, you know, what others are saying, because सबसे बड़ी बात है understanding one's own जब self. हम अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए तो दूसरा क्या जानेगा हमें? हमारे से अच्छा दूसरा कैसे जान सकता है हमें? It's not possible. But we give them that authority. तो हम सजगता पे थे कि सजग रहने के लिए ये जो हमने एक पूरा प्रोसेस किया है और उसकी हमें फ़ायदे, सजगता आते ही पहला ये एहसास कि पब्लिक ओपिनियन रियली डजंट मैटर, ये एक बात समझ में आती है। तो राजयोग में आपने कहा कि जल्दी भी कैच कर सकते हैं हम, तो राजयोग के लिए कुछ और कैसे, जैसे वहाँ बैठना तो वही पूरा तरीका है, उसके बाद क्या हमें कुछ और सोचना चाहिए? क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना, ये रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ये होल जो प्रोसेस है, इट्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द आउटर टू द इनर। जो थॉट्स हैं वो कौन क्रिएट कर रहा है? आई द सोल। मैं आत्मा जब संकल्प करती हूँ तब उसको हम मन कहते हैं। मन आत्मा की ही फैकल्टी है। तो अब अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस अभी जो हम कर रहे हैं कि बॉडी की एक एक पार्ट पर फोकस करें, ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, ये अभी तक बहुत कूट कूट के भरा है। एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू द स्टेज कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। तो जितनी जल्दी हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो हमारे ये सारे एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं, ये बहुत जल्दी हम इनसे डिटैच हो जाएंगे। तो राजयोग में हम ये अभ्यास करते हैं कि यू नो, रीच टू हु एम आई, यू नो, टॉक टू योर सेल्फ, हु एम आई। एंड बिकॉज नॉलेज मिल गई है तो आंसर अपने आप निकलेगा। तो हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स जैसे आते हैं, जैसे गिरीश भाई ने भी कहा कि बच्चों के, हस्बैंड के, ये सब आएंगे। तो एवरी टाइम दैट थॉट कम्स, फर्स्ट तो आई कीप सीइंग कि किस चीज़ के थॉट मेरे को बार बार आते हैं। इसका मतलब मैं अभी भी अपने आप को उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मे बी एज अ मदर, मे बी एज वट एवर, एज अ प्रोफेशनल। तो देन आई अगेन टेल माई सेल्फ, येस दिस इज़ माई रोल, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। अभी जो बैठा है मेडिटेशन करने, दैट्स नॉट a mother, that's not an engineer, that's not a teacher. जो मेडिटेशन अभी करने बैठा है वो कौन है? वो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? क्या मैं एक मदर हूँ? नहीं, मदर मेरा रोल है। मैं इवन कानुप्रिया भी नहीं हूँ। नहीं, कानुप्रिया तो मेरा नाम है सिर्फ। कानुप्रिया तो मुझे एक आइडेंटिफिकेशन लेबल मिला है, तो दैट आई कैन एड्रेस यू एज कानुप्रिया, यू नो, आई एड्रेस पीपल बाय नेम। नहीं तो नाम नहीं है। मैं नाम नहीं हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ। ये शरीर भी मेरा है, मेरा हाथ, यू सी। तो ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? यू नो, दैट्स हाउ आई कीप ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ कि मैं रिलेशन नहीं हूँ, मैं डेजिग्नेशन नहीं हूँ, मैं तो नाम भी नहीं हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ। सो ब्रेक डाउन ऑल दोज थॉट्स विच आर कमिंग। सो देन मैं कौन हूँ? सो स्लोली वो सारी थॉट्स जो आ रही थी, जो सारे दिन में बहुत ज़्यादा इंटैंगल, वो धीरे धीरे साइड होती जाएंगी। फाइनली आई कम बैक टू द ट्रूथ, द रियलिटी कि आई एम दैट ब्यूटिफुल कॉन्शियंट एनर्जी। मैं एक आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? यू नो, मैं कहाँ रहती हूँ? मेरा स्वरूप कैसा है? व्हाट डू आई डू द होल डे? दैट्स हाउ आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ। देन द आंसर्स आई स्टार्ट गिविंग टू माई सेल्फ बेस्ड ऑन द नॉलेज, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है कि लाइक हमें नॉलेज मिली कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मुझे शांति चाहिए नहीं। मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप, मुझे प्यार चाहिए नहीं।
इनिशियली डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट कि मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। देन आई टॉक टू माई सेल्फ, इज़ इट ट्रू कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ? मैं तो सारा दिन अशांत रहती हूँ, मैं तो कितना तलाशती रहती टेंशन, हूँ मैं तो हाँ। कैसे हो सकता है कि मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ? यू नो, दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन एंड दिस कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट कैन गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देन आई सेड, हाँ मैं शांत स्वरूप हूँ क्योंकि मुझे शांति अच्छी लगती है, तो इसीलिए मुझे वो चीज़ की आज भी अट्रैक्शन हो रही है। मैं कितना भी गुस्सा करूँ, मुझे गुस्सा अच्छा लगता नहीं है। अच्छा हमेशा वही लगेगा जो हमारी नेचर होगी, जो नेचुरल होता है। अननेचुरल चीज़ अच्छी नहीं लगती। देन आई स्टार्ट, दैट्स द प्रोग्रामिंग दैट गोज़ ऑन, कि मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है। फिर कोई टेंशन वाली थॉट या कोई बीच में आ गई, ये थॉट क्यों आ रही है जबकि मेरी ओरिजिनल नेचर, you know, so this is a kind of a dialogue and this is a programming that I will do early in the morning, where I feed in all these instructions into this computer, that I am this beautiful energy, pure conscious चैतन्य शक्ति आत्मा, जो यहाँ बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती हूँ। ये बातचीत जो हो रही है, तर्क वितर्क है, ये मेरा दिमाग मेरी आत्मा से दिमाग कर रहा इज है। ब्रेन, मेरे दिमाग आत्मा के साथ कर रहा है या क्या हो रहा है? सी दिमाग इज अ ब्रेन, तो ब्रेन फिजिकल, ब्रेन फिजिकल है। मेरी okay, मेरा मन कर रहा है, हाँ, मेरा माइंड कर रहा है। माइंड करता है। किससे? ये दो लॉयर्स हैं और एक जज होता है। तो जज इज बुद्धि, इंटेलेक्ट। हमने पहले भी कहा था, आत्मा जब सोचने का काम करती है तो वो मन है, जब आत्मा निर्णय लेने का काम करती है तो वो बुद्धि है, जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं। और फिर जब वो इंटेलेक्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया और हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, यस मैं हूँ शांत स्वरूप, फिर वो धीरे धीरे मेरा संस्कार बनता जाता है। तो आत्मा ये तीन चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये दो लॉयर्स, वो मन है, मैं शांत स्वरूप हूँ नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लॉयर मन ही दोनों हाँ, बातें कर रहा है, दोनों तर्क वितर्क। दोनों साइड का, यू नो, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, दोनों मन ही कर रहा है। कि क्योंकि मन एक नए बिलीफ सिस्टम से थिंकिंग चल रही है और एक पुरानी बिलीफ सिस्टम की थिंकिंग भी बीच बीच में उसको कट करती है। फिर धीरे धीरे, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग नाउ ना, थॉट की जो सोर्स थी बिलीफ, इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस, अब हमारी इन्फॉर्मेशन की सोर्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमने भरनी अब शुरू की है। पहले भर नहीं रहे थे, पहले नेगेटिव था तो थॉट नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव भरना शुरू किया तो वो वाली थॉट्स भी शुरू हो गई। तो वो तर्क ज़्यादा स्ट्रांग होने लग गया है, Yes. क्योंकि वो सही लगने लग गया ना। एब्सोल्युटली। फिर जो आत्मा है उसको सच्चाई तो हमें हर एक को पता है, अंदर हर एक को पता है कि गुस्सा नहीं अच्छा लगता, तो फिर बुद्धि वो आंसर देगी, यू नो, Yes. कि दिस इज़ व्हाट यू आर, दिस इज़ व्हाट यू आर। एंड कुछ दिन, जैसे कहा 1 महीना करते रहिए, जैसे शायद उतना मतलब एवरीबडी विल टेक देयर ओन टाइम, सो विल नॉट रियली से कि यू नो इतना टाइम लगेगा। थोड़े दिन के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट जस्ट बिकम्स नेचुरल एक्सपीरियंस। और इस चीज़ को फिर हम सारा दिन में, जो हमने कहा ना 1-1 मिनट, क्योंकि सारा दिन में फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ऑफिस में घुसे, मैं कौन हूँ जो ऑफिस जा रहा है, मैं कौन हूँ जो अपने परिवार से बात कर रहा है। ये बार बार एक रिविजन जब होती जाती है तो धीरे धीरे वी आर मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू अगेन सोल कॉन्शियसनेस। अगर आप दिन में 1 मिनट पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आधा मिनट पे सोल कॉन्शियस हैं, आप ईगोलेस हैं उस टाइम। सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो नहीं, इट्स ईगोलेस। और जितनी देर आप ईगोलेस हैं, टेंशन, एंग्जाइटी एंड द होल लिस्ट। तो बस 1 मिनट भी अगर हम ईगोलेस दैट्स हैं, वेरी बिग। लेकिन 1 मिनट के बाद ही हम फिर ईगो में आ जाएंगे। नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे परसेंटेज कम होता जाएगा। ओके, वंडरफुल। अंडरस्टैंडिंग आएगी तो नहीं होगा फिर। जी, अगर तो हम 1 मिनट करते हैं ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, उसका इफेक्ट कम से कम 5-10 मिनट रहेगा। फिर उसके बाद फिर वो सिस्टम ही चेंज होता जाएगा ना धीरे धीरे। जो ईगो के थॉट है वही चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ईगो वाला औरों को सोचता है, सेल्फ एस्टीम अपने बारे में, तो मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली हम सेल्फ की ओर ही डायरेक्ट होते कि अगेन कांस्टेंट ये चलता रहेगा अपने साथ। ये प्रोसेस जो हमने सुबह 4 से 5 के बीच में या कोशिश की कि उस समय शुरू करें। और जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन में भी हमने यही देखा, जो पूरा राजयोग की आप बात कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वही बात, एक पॉजिटिविटी, एक जो किस तरह से अपने आप के बारे में अवेयर होना कि मैं कौन हूँ और मेरे
क्या क्या विचार चल रहे हैं। ये एक वॉच डॉग की तरह भी है, अगर बुद्धि तो वो ये देख रही है कि क्या हो रहा है, ये अवेयरनेस है, सजगता है। देन वी कैच द थॉट्स विच वर देयर। नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में आएंगे एनालिसिस पे, वो मेरे ख्याल से अंडरलाइन होगा फिर। हाँ, फिर वो उसमें अंडरलाइन डिफरेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर, वो एनालिसिस करेंगे जब, तभी हम वो अंडरलाइन पे आएंगे। वो अंडरलाइन जो है हम अगली कड़ी में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त खत्म हुआ। लेकिन बिल्कुल ये दो एस्पेक्ट्स जो थे, दो हम स्टेप्स पे थे। अवेयरनेस हमने पहले ही समझ ली थी थोड़ी बहुत, सजगता। आज हमने एक मेडिटेशन के एस्पेक्ट को भी समझा कि मेडिटेशन इज़ अगेन अ साइंस बेसिकली, यू नो, अ वे ऑफ लाइफ, and how important it is. Awareness, awakening is so important. This is what the realization is coming now to us. Thank you so much, Dr. Girish Patel, Sister Shivani. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्लैरिटी से ये बात सामने आ रही है कि awakening is must, awakening has to happen, but it should happen at an early age. This is what I feel. Thank you so much. खुद को तलाशने के इस पूरे सफ़र में आज एक बहुत खूबसूरत पड़ाव था, जब हमने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से मेडिटेशन से हम अपनी आत्मा से रूबरू हो सकते हैं, हम खुद को पहचान सकते हैं। ये एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप राजयोग मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में जा सकते हैं और इस मेडिटेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं। ये जो मेडिटेशन का कोर्स है ये निःशुल्क है, और आपको बता दें कि दुनिया के 120 देशों में 8000 सेंटर्स हैं, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जो हैं, और उसके अलावा भारत के कोने कोने में ये सेंटर्स स्थापित हैं। तो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. इसी के साथ अब वक्त है कि आपसे इजाज़त लें, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ की अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.